स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर डिस्कस द मेथेनॉल की प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने डिटेल स्टडी किया। देन हम लोगों ने एक हेडिंग डाल करके छोड़ दिया था। हेडिंग से पहले की बातें हम आपको बताएं कि जानकारी अब हम लोगों को किसके बारे में लेना है कि भविष्य में आगे चल कर के अगर हमें अपने घर में मेथेनॉल बनाने की फैक्ट्री लगाना है तो कैसे लगाना है, यानी कि हम लोगों को औद्योगिक विधि के बारे में जानकारी लेना होगा। तो मेथेनॉल के औद्योगिक विधि के बारे में हम लोग को जानकारी लेना है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले फर्मेंटेशन किण्वन के बारे में जानकारी लिया कि किण्वन किसे कहते हैं। किण्वन के बाद फिर हम लोगों ने ये जानकारी लिया कि किण्वन की सहायता से मेथेनॉल तो बनाते हैं। इसके बनाने की दो विधियां होती, जिसमें एक विधि हम लोग पढ़ेंगे। उस विधि को हेड डाल करके हम लोगों ने छोड़ दिया था, किसके द्वारा? सीरेज के द्वारा। किसकी सहायता से? हम लोगों ने सीरेज से निर्माण कैसे होता है मेथेनॉल का, इसी के बारे में आज हम लोगों को जानकारी लेना है। हेडिंग हम लोगों ने डाल करके छोड़ दिया था, सीरे के किण्वन से एल्कोहल का निर्माण, प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल बाय फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस। जिन लोगों ने हेडिंग नहीं लिखा था वो लोग हेडिंग लिख लेंगे। उसके बाद फिर यहीं से अपने बातों की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम लोग यही जानेंगे कि सीरा किसे कहते हैं। जो आप लोग समझ रहे हैं ना वो नहीं है। जैसे ये सीरा आप लोग समझ रहे होंगे, ये जो सीरा मिठाई वाले दुकान जो बनाते हैं वो ना, तो ये एक्चुअल में वो नहीं होता है। बात समझो, सीरा ये एक्चुअली में वो नहीं होता जो आप समझ रहे हैं। जो हम बताएंगे वो होगा कि ये जो दुकान पे होते हैं मिठाई वाले जो सीरा बनाते हैं, ये वो सीरा नहीं है। फिर क्या है ये? जैसे जहाँ चीनी बनती है, चीनी मिल, चीनी बनाने के कारखाने में शर्करा यानी चीनी को अलग करने के बाद, जैसे बात समझो कि शर्करा किसे कहते हैं, सबसे पहले यही जानकारी, नहीं तो हम लोग बनाएंगे कैसे? जैसे जहाँ चीनी मिल में जहाँ चीनी बनती है, चीनी बनी ना, चीनी बनती है तो उसे क्या करते हैं? अलग कर लिया जाता है। अलग करने के बाद, चीनी को अलग करने के बाद एक लाल भूरे रंग का गाढ़ा द्रव बचा रहता है। बात समझो, चीनी बनाने के कारखाने में चीनी बना के निकाल लिया जाता है, उसके बाद एक लाल भूरे रंग का गाढ़ा द्रव बचा रहता है। लाल भूरे रंग का गाढ़ा द्रव बचा रहता है, उसी को क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं। बस हम उसी को क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं। शर्करा बनाने के कारखाने में चीनी को अलग करने के बाद एक नीला कैसा लाल भूरे रंग का गाढ़ा द्रव बचा रहता है, जिसे क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं। ठीक है, अपना एक अलग अलग इसका महत्व होता है। इसके अलावा कभी कभी अगर जैसे आप ना कभी कभी नहीं, जैसे आप मार्केट में चले जाइए, मार्केट में जाने के बाद जैसे जो चिकवा होते हैं उनके पास चले जाइए और उनसे कह दीजिए आप हमें सीरा दे दो, तो वहाँ इसका अलग अर्थ होता है। बात समझना, जैसे मार्केट में चिकवा यानी कि जो बकरा काटते हैं उनकी दुकान पे आप चले जाइए और उनसे कह दीजिए कि आप सीरा दे दो, तो उसका अलग अर्थ होता है। वहाँ सीरा कहोगे तो आपको सर वाला पार्ट, ये जो ब्रेन वाला पार्ट होता है वो दे देगा। तो ये अलग अलग बातें हैं, जानते रहिएगा कि ये शर्करा क्या है। लिखिए अब इसके अंतर्गत सबसे पहले हेडिंग लिखिए सीरा, और इसके अंतर्गत आप लिखिएगा शर्करा बनाने के कारखानों में, शर्करा बनाने के कारखानों में शर्करा के क्रिस्टल पृथक करने के बाद एक लाल भूरे रंग का
गाढ़ा दरो बचा रहता है, गाढ़ा दरो बचा रहता है। ऐसी दरों को सीरा कहते हैं, ऐसी दरों को सीरा कहते हैं। ये जो सीरा होता है इसमें लगभग 15 से 20% शर्करा होती है, चीनी होती है। ये जो सीरा होता है इसमें चीनी की कितनी मात्रा होती है? 15 से 20% होती है। लिखिएगा पॉइंट बना के। इसमें लगभग 15 से 20%, इसमें लगभग 15 से 20% शर्करा होती है। इसमें लगभग 15 से 20% शर्करा होती है। फिर पॉइंट बना के देखिए। अब सीरे से अल्कोहल का निर्माण किन पदों में किया जाता है वही जानकारी हम लोगों को लेना है, तो पॉइंट बना के लिखिएगा। सीरे से अल्कोहल का निर्माण, सीरे से अल्कोहल का निर्माण निम्न पदों में किया जाता है। सीरे से अल्कोहल का निर्माण निम्न पदों में किया जाता है। वो निम्न पद कौन कौन से हैं उसी के बारे में हम लोगों को जानकारी लेना है। सबसे पहले नंबर 1 की हेडिंग लिखिएगा, तनुकरण। नंबर 1 की हेडिंग है तनुकरण, डाइल्यूशन। सीरे से अल्कोहल के निर्माण में निम्न पद कौन कौन से प्रयोग होते हैं उसमें सबसे पहले नंबर 1 की हेडिंग है तनुकरण। बातें समझिएगा। सबसे पहले अभी हम लोग जान लेंगे कि सीरे से कैसे बनाते हैं। सपोज दैट आपको घर में क्या करना है, सीरे से अल्कोहल का निर्माण करना है, तो सबसे पहले आप क्या हुए, चीनी मिल गए, चीनी मिल से आप सीरा खरीद के लेकर चले आए। अब सीरा खरीद के लेके चले आए, अब आपको क्या करना है, सीरे की मात्रा बढ़ाना है। सीरे की मात्रा बढ़ाना है तो उसमें क्या मिला दो, पानी मिला दो, अपने आप मात्रा बढ़ जाएगी। जैसे ही क्या होते हैं, दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिला देते हैं, पानी मिला देते हैं। ठीक उसी प्रकार सीरे की मात्रा में बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिला दो, पानी मिला देते हैं। अब पानी कितना मिलाना है, एक लिमिट में मिलाना है। पानी इतना मिलाते हैं कि सीरे की मात्रा कितनी रह जाए, 8 से 10%। वो जो 15 से 20 है ना, इतना पानी मिलाते हैं कि कितनी बचे, 8 से 10% ही बचे। ठीक, अब इतना काम आपकी ये चीनी मिल गए, चीनी मिल से सीरा खरीद के लाए, सीरा खरीद के लाने के बाद अपने घर से आपने क्या किया, पानी मिला दिया। कितना मिलाया, इतना मिलाए कि चीनी की मात्रा कितनी बचे कि 8 से 10% ही रह जाए। उपकरण होते हैं उससे चेक करते हैं। ठीक, अगला कार्य क्या करते हैं आप, H2SO4 मिला दोगे। क्या मिला दोगे, H2SO4 मिला दोगे। वो किस लिए मिला दोगे, H2SO4 इसलिए मिला देते हैं, सीरे में जो हानिकारक जीवाणु होता है उसे वो नष्ट कर देगा। बात समझ। सीरे सब करने के बाद अब क्या कहें हम लोग, सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिए। सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देते हैं इसलिए ताकि उसमें जो हानिकारक जीवाणु है वो तो नष्ट हो जाएंगे, साथ ही साथ अदर हानिकारक जीवाणु उत्पन्न ही नहीं होंगे। एक बात। दूसरी बात है, अब आपको क्या करना है, अमोनियम लवण मिला देना है। बात समझो, अब आपको क्या करना है, अमोनियम लवण मिला देना है। अमोनियम लवण किस लिए मिलाते हैं, अमोनियम लवण इसलिए मिला देते हैं कि ये जो अभी ईस्ट मिलाएंगे उसके लिए भोजन की पहले से ही व्यवस्था करते। बात समझो, अगर आपके घर पे कोई मेहमान आने वाला है, यानी आपके घर पे कोई रिलेटिव का आने वाला है, तो आप क्या करोगे, खाने की व्यवस्था पहले करोगे कि उसके आने के बाद करोगे। सब उसने इन्फॉर्म कर दिया है तो क्या करोगे, तो उसके आने से ही पहले आप सारी व्यवस्थाएं कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार हमें पता है कि अगले स्टेप में हमें ईस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ईस्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि एक जीवाणु कैसा होता है, एंजाइम होते हैं। ईस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब ईस्ट को क्या, जीव होता है जिसे क्या चाहिए, भोजन चाहिए। तो पहले ही हम लोग क्या मिला देते हैं, अमोनियम का लवण मिला देते हैं। ठीक,
सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने के बाद उसमें क्या मिला देते हैं, अमोनियम का लवण मिला देते हैं। अमोनियम का लवण किस लिए मिला देते हैं, ताकि जो ईस्ट हो, ईस्ट जो मिलाएं उससे भोजन मिलता रहे, क्योंकि अभिक्रिया तुरंत प्रारंभ होगी नहीं। तो अगले स्टेप में क्या करना है, हम लोगों को ईस्ट मिलाते हैं। बात समझो, क्या क्या हम लोगों ने किया, चीनी मिल गए, सीरा खरीद के लाए, पानी मिला दिए, सीरे की मात्रा को कम कर लिया, मात्रा बढ़ गई हमारी। अब इसमें हमने क्या मिला दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल किस लिए मिलाते हैं, ताकि हानिकारक जीवाणु नष्ट कर जाए या उत्पन्न ही ना हो। एक बात फिर इसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, अमोनियम का लवण मिला देते हैं। किस लिए, क्योंकि यह ईस्ट के लिए भोजन का कार्य करता है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो विलयन प्राप्त हुआ ना, इतना सब करने के बाद अब इसके लिए उपकरण जो होता, बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं, उस टंकी में इस उपकरण को ले जाकर डाल दिए। डालने के बाद उसमें हमने क्या किया, ईस्ट मिला दिया। डालने के बाद उसमें हमने ईस्ट मिला दिया। ईस्ट मिलाने के बाद इसका ताप हम लोगों ने 303, यानी कि वो जो टंकी में डाले थे, टंकी में मिलाने के बाद विलयन को उसमें ईस्ट डाले। ईस्ट डालने के बाद इसे हीट करना शुरू किए। कितने तक हीट करते हैं, लगभग 303 केल्विन तक हीट करते हैं। तो क्या होता है, सीरा जो होता है किसमें परिवर्तित हो जाता है, सीरे की जो शर्करा होती है वह एल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है। इतना काम करना होगा, यानी उपकरण के नाम पे आपको क्या लगाना है, वो टंकियाँ लगाना है। और वो टंकी जब खरीदने जाओगे तो उसमें सब कुछ व्यवस्था होती है, कहाँ से आपको आग लगाना है, कहाँ से कैसे क्या प्रोसेस होगी, वो सब उसमें रहता। खाली आप कहिए कि हम मेथेनॉल बनाने वाला उपकरण चाहते हैं, तो आप लेके चले और फैक्ट्री आप लगा सकते हो। एक बार पुनः मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि कैसे बनाओगे। सीरे से एल्कोहल का उत्पादन, चीनी मिल गए, सीरा खरीद के लाए, मात्रा बढ़ानी थी, पानी मिला दिए, मात्रा बढ़ गई। कितना पानी मिलाए कि चीनी की मात्रा 8 से 10% हो जाए। ठीक, उसमें क्या मिलाए, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने से क्या होता है, हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। फिर इसमें क्या मिला दिए, अमोनियम साल्ट। अमोनियम साल्ट क्यों मिलाते हैं, ताकि ये ईस्ट के लिए भोजन का कार्य करता रहे। इतना सब कुछ करने के बाद विलयन को हमने एक बड़ी बड़ी जो टंकियाँ थी उसमें ले जाकर डाल दिए। डालने के बाद उसमें हमने थोड़ी मात्रा में ईस्ट मिला दिया। ईस्ट मिलाने के बाद उसे हीट करना शुरू किए। जब हीट करना शुरू किए तो सीरे की जो शर्करा थी वो एल्कोहल में परिवर्तित हो गई। इतनी सी कहानी है, बस इसी बात को लिखना। तनुकरण हेडिंग पढ़े, इसके अंतर्गत लिखना शुरू करें। सीरे में जल मिलाकर विलयन को तनु किया जाता है। विलयन को तनु किया जाता है जिससे शर्करा की सांद्रता 8 से 10% हो जाए। जिससे शर्करा की सांद्रता 8 से 10% हो जाए। अब नंबर 2 की हेडिंग लिखिएगा। नंबर 2 की हेडिंग, अमोनियम लवण तथा अम्ल मिलाना। नंबर 2 की हेडिंग है अमोनियम लवण तथा अम्ल मिलाना। देखिए इसके अंतर्गत सल्फ्यूरिक अम्ल सीरे में हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है या उत्पन्न नहीं होने देता है। फिर पॉइंट बना के लिखिए,
अमोनियम लवण, पॉइंट बना के लिखना, अमोनियम लवण ईस्ट के लिए, अमोनियम लवण ईस्ट के लिए भोजन का कार्य करता है। अमोनियम लवण ईस्ट के लिए भोजन का कार्य करता है, क्योंकि जब तक अभिक्रिया प्रारंभ नहीं होती, ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। अतः उस स्थिति में अमोनियम लवण ईस्ट के लिए भोज्य पदार्थ का कार्य करता है, अब नंबर 3 की हेडिंग लिखिएगा, ईस्ट मिलाना। नंबर 3 की हेडिंग है ईस्ट मिलाना। अब तीसरी बात पे आ गए, लिखिए इसके अंतर्गत अभी जितना भी विलयन प्राप्त हुआ सबको हम लोग सबसे पहले कहाँ करेंगे, वो जो बड़ी बड़ी टंकियाँ उसी में भरेंगे। लिखेगा, उपर्युक्त विलयन को बड़ी बड़ी टंकियों में भरकर ईस्ट मिला दिया जाता है, जिसका ताप 303 केल्विन तक रखा जाता है। किण्वन की क्रिया धीरे धीरे होती है और सिरे की शर्करा का परिवर्तन एथेनॉल में हो जाता है। सिरे की शर्करा का परिवर्तन एथेनॉल में हो जाता है। ईस्ट में उपस्थित, तो पहले ईस्ट मिलाने के बाद क्या होता है, इसमें 2 एंजाइम होता है, एक इनवर्टेस और एक जाइनेस। ईस्ट में उपस्थित इनवर्टेस नामक एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बस समझिए। ईस्ट में क्या होते हैं, 2 एंजाइम होता है, एक तो इनवर्टेस होता है और एक जाइनेस होता है। इनवर्टेस नामक एंजाइम क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है। ध्यान रहे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फार्मूला सेम होता है। इसमें डिफरेंस कब पता चलता है, जिस समय ऑर्गेनिक और डिटेल अध्ययन कराएंगे या जिस समय मैं आपको बायोमॉलिक्यूल्स नामक अध्याय पढ़ा रहा हूँ, उस समय एल्कोहल और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस को क्लियर करवा देंगे कि कैसे होता है। इसके नाम पे क्या होते हैं, जाइनेस नामक एंजाइम C6। जाइनेस नामक एंजाइम क्या करते हैं, ग्लूकोज को एल्कोहल
जाइमेस नामक एंजाइम ग्लूकोज को किस में परिवर्तित कर देते हैं, एल्कोहल में, प्लस साथ में क्या निकलते हैं, CO2 गैस निकलती है। जाइमेस नामक एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं। इसमें क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के भी कुछ मात्रा होती है। एक बात जानकारी के तौर पे आपको बताते चले, अगर किसी के भी लास्ट में AS शब्द लगा होता है तो वह एंजाइम ही होता है, ये जान लीजिए। जैसे इन्वर्टेस, जाइमेस, किसी के भी लास्ट में AS शब्द लगा है तो वो क्या होता है, एंजाइम ही होता है। इस बात को ध्यान में रखें। इस रिएक्शन को, दोनों रिएक्शनों को दर्शाइए, इन दोनों रिएक्शन को दर्शाइए। दर्शाने के बाद पॉइंट बना के लिखिएगा। किण्वन के बाद प्राप्त दरों को, किण्वन के बाद प्राप्त दरों को वाष्प कहते हैं। प्राप्त दरों को वाष्प कहते हैं, वाष्प नहीं वाष्प कहते हैं। इसमें 10 से 15% एल्कोहल, इसमें 10 से 15% एल्कोहल होता है। फिर पॉइंट बना के लिखिएगा, पॉइंट बना के लिखिए। वाष्प दरों का काफे भभके, वाष्प दरों का काफे भभके, ये वैज्ञानिक का नाम है। जिस उपकरण में इसे ले जाकर आसमान इसका करते हैं, उस उपकरण को किस वैज्ञानिक ने बनाया था, काफे भभके नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। इसी के नाम पे उस उपकरण को क्या कहते हैं, काफे भभके ही कहते हैं। तो लिखेगा, कहाँ लिख रहे थे, काफे भभके उपकरण द्वारा प्रभाजी आसवन करने पर, लगभग, प्रभाजी आसवन करने पर लगभग 95.5% शुद्ध एल्कोहल, 95.5% शुद्ध एल्कोहल प्राप्त होता है। ये जो एल्कोहल प्राप्त होता है इसे शुद्ध नहीं होता, इसमें CO2 की मात्रा होती है। इसे काफे भभके उपकरण में आश्रित करते हैं तो 95.5% आपको शुद्ध एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। 95.5% जो शुद्ध एल्कोहल होता है उसे परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। 95.5% शुद्ध एल्कोहल को परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। पॉइंट बना के फिर लिखिए। 95.5% शुद्ध एल्कोहल को परिशोधित स्पिरिट कहते हैं, परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखेगा पावर एल्कोहल। नेक्स्ट हेडिंग लिखना है। तो ये वाला बातें किसकी थी, इंडस्ट्रियल मेथड की बातें थी जो कि यहाँ पर आने के बाद कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हेडिंग आप लोगों को लिखना है पावर एल्कोहल। पावर एल्कोहल लिखिए। देखिए इस जो पावर एल्कोहल ना, परिशुद्ध एल्कोहल को क्या करते हैं, पेट्रोल या गैसोलीन के साथ मिलाकर मिश्रण को जो एक बनता है उसका उपयोग मोटर में ईंधन के रूप में किया जाता है, इसलिए इसे पावर एल्कोहल कहते हैं। लिखिए परिशुद्ध एल्कोहल
परिशुद्ध एल्कोहल को पेट्रोल या गैसोलीन के साथ मिलाकर मिश्रण को मोटर ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ एल्कोहल का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। इसीलिए इसे पावर एल्कोहल कहते हैं। फिर पॉइंट बना के लिखिएगा। पावर एल्कोहल में 80% परिशुद्ध एल्कोहल, पावर एल्कोहल में 80% परिशुद्ध एल्कोहल व 20% पेट्रोल या गैसोलीन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, विकिर्तीकृत एल्कोहल। देखिए, एल्कोहल के दुरुपयोग को रोकने के लिए उसमें क्या मिला देते हैं, कुछ मात्रा में मेथिल एल्कोहल मिला देते हैं। मेथिल एल्कोहल मिलाने से पीने के अयोग्य हो जाता है। इसी क्रिया को विकृतीकरण कहते हैं। क्या एल्कोहल में मेथिल एल्कोहल मिलाने से, एक तो ऐसी सोच थी कि मेथिल एल्कोहल मिला देंगे तो पीने के अयोग्य हो जाएगा, लेकिन बात ये एक प्रकार की क्या होती है, नशा होती है। और नशा जो होती है वो ये नहीं देखते कि हमारा फायदा होता है या नुकसान होता है। इसीलिए क्या होते हैं कि अगर कभी एल्कोहल नहीं मिलता, यही पा जाते हैं तो यही पी डालते हैं। उन्हें क्या करना, क्योंकि नशा होती ही ऐसी चीज़ है, किसी भी चीज़ का नशा हो वो ऐसे ही आपको इफेक्ट कर देता है। बात यही होती है। देखिए, इसके अंतर्गत एल्कोहल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथिल एल्कोहल के कुछ मात्रा मिलाकर इसे पीने के अयोग्य कर दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को विकृतीकरण कहते हैं। तथा इस प्रक्रिया से प्राप्त एल्कोहल
इस प्रक्रिया से प्राप्त एल्कोहल विकृतीकृत एल्कोहल कहलाता है। एल्कोहल विकृतीकृत एल्कोहल कहलाता है। आखिर बात पे सुन, ये जो विकृतीकृत एल्कोहल होता है इसे क्या कहते हैं? मेथिलीकृत स्पिरिट भी कहते हैं। पॉइंट बना करके लिखिए। विकृतीकृत एल्कोहल को मेथिलीकृत स्पिरिट भी कहते हैं। मेथिलीकृत स्पिरिट भी कहते हैं। फिर पॉइंट बना के देखिए। मेथिलीकृत स्पिरिट में 80 से 90% परिशोधित स्पिरिट 80 से 90% परिशोधित स्पिरिट 10 से 15% मेथेनॉल व 1% पिरीडीन होता है। 1% पिरीडीन होता है। फिर पॉइंट बना के लिखिए। लिखिएगा। उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले मेथिलीकृत स्पिरिट में 95% एल्कोहल मतलब कि एथिल एल्कोहल 95% एल्कोहल व 5% मेथिल एल्कोहल होता है। 5% मेथिल एल्कोहल होता है। हेडिंग लिखिए। मेथेनॉल और एथेनॉल। हेडिंग है मेथेनॉल और एथेनॉल में अंतर। मेथेनॉल और एथेनॉल में अंतर। डिफरेंस बिटवीन मेथेनॉल एंड एथेनॉल। डिफरेंस बिटवीन मेथेनॉल एंड एथेनॉल। एक तरफ लिख दीजिए मेथेनॉल और एक तरफ लिख दीजिए एथेनॉल। एक तरफ मेथेनॉल लिखना है और एक तरफ क्या लिखना है? एथेनॉल लिखना है। मेथेनॉल में नंबर 1, यह हैलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देता है। इधर साइड लिखिए। एथेनॉल में यह देता है। फिर नेक्स्ट मेथेनॉल में नंबर 2, इसके ऑक्सीकरण से तीक्ष्ण गंध वाला फॉर्मिक अम्ल बनता है।
फार्मिक अम्ल बनता है। एथेनॉल में नंबर 2 लिखिए, इसके ऑक्सीकरण से सिरके जैसी गंध वाला एसिटिक अम्ल बनता है। एसिटिक अम्ल बनता है। मेथेनॉल में नंबर 3 लिखिए, यह विषैला होता है। मेथेनॉल में नंबर 3 लिखना है, यह विषैला होता है। इधर लिखिए, यह विषैला नहीं होता है। यह विषैला नहीं होता है। मेथेनॉल में नंबर 4 और लास्ट, इसका क्वथनांक 338 केल्विन होता है। इसका क्वथनांक 338 केल्विन होता है। इधर साइड नंबर 4 लिखिए, इसका क्वथनांक 351.8 केल्विन होता है। 351.8 केल्विन होता है। यहाँ पर आने के बाद एल्कोहल वाली बातें समाप्त होती हैं। एल्कोहल के जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में मेथेनॉल, एथेनॉल की बातें पूरी तरीके से समाप्त होती हैं। अब इसी जो है एल्कोहल से रिलेटेड एरोमेटिक के बारे में जानकारी लेना है। एलिफेटिक से संबंधित कंप्लीट होता है। एरोमेटिक की अगर बात किया जाए तो इसमें किसके बारे में हम लोगों को जानकारी लेना होगा? फिनाल के बारे में। अब आप लोग पेज के बीच में लिखेगा फिनाल। पेज के बीच में क्या लिखना है? फिनाल। पेज के बीच में लिखे फिनाल। फिनाल की बात किया जाए तो इसका फार्मूला क्या होता है? C6H5OH। या क्या होते हैं? बेंजीन रिंग से क्या लगा हो? OH ग्रुप लगे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फिनाल कहते हैं। इसी के बारे में अब हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज यहीं पे अपने बातों की समाप्ति करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो डिस्कशन करते हैं फिनाल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।